नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको थोड़ा सा लीक से हटकर अलग विषय की ओर ले जाना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे भी मकबरे होते हैं या ऐसे भी स्मारक होते हैं जिनके साथ ढेरों दास्तानें जुड़ी होती हैं। दर्शन शास्त्र की दास्तानें भी जुड़ी होती हैं, आध्यात्मिक चिंतन की दास्तानें भी जुड़ी होती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद उन्हें ज़्यादा भाव नहीं लिया जाता, क्योंकि अन्य चीज़ें जो हैं उनके मुकाबले में जब रख के देखी जाती हैं तो लगता है कि अन्य चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इसको नकार भी दिया जाए तो चल जाएगा। लेकिन ये प्रवृत्ति जहाँ तक विरासत की एक प्रकार से परंपरा, विरासत की परंपरा, समृद्ध विरासत की परंपरा का सवाल है, वहाँ ये प्रवृत्ति कई बार अटपटी भी लगती है। हमारे इसी क्षेत्र में एक नगर है थानेसर, अब कुरुक्षेत्र के नाम से ही वो जाना जाता है। मूल जो नाम है वहाँ का थानेश्वर है, और थानेश्वर से पहले भी स्थानेश्वर के नाम से उसको जाना जाता था। थानेश्वर की या थानेसर की या कुरुक्षेत्र की जो मुख्य महत्वकारी, जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो गीता को लेकर है और महाभारत युद्ध को लेकर है। ये प्रसंग ऐसा है सशक्त, जो हमारी मस्तिष्क की एक एक इंद्री में और हमारे रगों में भी वो बसा हुआ है विषय श्रीमद् भगवत गीता का, और उसके बाद महाभारत की युद्ध का, और बहुत सारे पात्रों का जो बड़े महत्वपूर्ण और हमें स्थान स्थान पर प्रेरणा भी देते हैं। कर्ण है, युधिष्ठिर है, अर्जुन है और स्वयं भगवान कृष्ण है। लेकिन इसके बावजूद उस क्षेत्र की पहचान जो है वो अलग अलग कारणों से भी हो सकती थी, या इसको सबसे प्राथमिकता देकर बाकी जो कारण हैं उनका भी साथ ही वर्णन किया जाना वो हो जाता तो बड़ी अच्छी बात रहती, स्वस्थ परंपरा पड़ती है। दूसरा जो जुड़ा हुआ है, जो प्रसंग उस क्षेत्र से, थानेसर से, वो गौतम बुद्ध का है। और गौतम बुद्ध भी उसी विसिनिटी में, उसी क्षेत्र में अपना प्रथम, उत्तर भारत का अपना प्रथम जो था प्रवचन वो उन्होंने दिया था उसी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में या जिस परिसर में या जिस एम्बियंस में आप ये कह सकते हैं कि भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता का पाठ किया था, स्वयं गीता सुनाई थी अर्जुन को, मोहग्रस्त अर्जुन को। लेकिन इसके बाद एक तीसरा पहलू भी है जिसकी भी उपेक्षा हो गई है, लेकिन उपेक्षा ना होती तो ज़्यादा अच्छा लगता। वो है एक मकबरे का, और उसे कहते हैं शेख चिल्ली का मकबरा। अब शेख चिल्ली को दो तीन नामों से जाना जाता है। एक तो शेख चिल्ली को वही जो हम कहावतों में प्रयोग करते हैं, दादी नानी की कहानियों में शेख चिल्ली का जिक्र भी आता है, और दूसरा सूफ़ी परंपराओं में एक महत्वपूर्ण नाम के तौर पर शेख चेहली के नाम से इसी को पुकारा जाता है। और शेख चेहली को लेकर इतना ज़्यादा दार्शनिक पक्ष जो है, आध्यात्मिक पक्ष जो है, वो इतना ज़्यादा उसका व्याख्यायित हुआ है, इतना ज़्यादा चर्चा में रहा है कि उसकी भी लगता है कि अगर उपेक्षा ना होती तो हमें एक समृद्ध विरासत के वारिस होने का श्रेय मिलता। अब इस बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि इस मकबरे के बारे में सबसे पहले ब्रिटिश यात्री थे, एक डेविड रॉस। तो डेविड रॉस ने सबसे पहले इसका उल्लेख किया, और फिर लॉर्ड कनिंघम, जिनको सर कनिंघम भी कहा जाता है, उन्होंने भी इसका भरपूर उल्लेख किया। और उसके बाद और अन्य जितने भी यात्री आए विदेश से, या जो भी पुरातत्व से जुड़े हुए लोग थे, सब ने इसका उल्लेख किया। अब शेख चिल्ली जो थे, इनका जो संबंध था वो सूफ़ी परंपरा के एक पंथ से था, और वो पंथ कौन सा था? कादरिया। तो कादरिया संप्रदाय के सूफियों के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर माने जाते थे अपने वक्त में। और कुछ लोग इनका जो मूल नाम है उसको जोड़ते हैं अब्दुल रहीम के नाम से भी जोड़ते हैं, कुछ अब्दुल करीम और अब्दुल रज़ाक के नाम से भी जोड़ते हैं। अलग अलग नाम अलग अलग परंपराओं में आते हैं, लेकिन मूल रूप से जो प्रचलित नाम है वो शेख चिल्ली या शेख चेहली है।
और अब ये चिल्ली या ये चेहली जो है ये क्या होता है ये भी हमें जान लेना चाहिए। ये एक तरह की तप की मुद्रा है, तपस्या की। और तपस्या में सूफ़ी जो संप्रदाय होते हैं इनमें एक चिल्ला अर्थात तप 40 दिन का तप जो है वो रखने की एक परंपरा होती है। और जो इस परंपरा का निर्वहन कर ले, 40 दिन निरंतर किसी विशेष मुद्रा में, कष्टदायक मुद्रा में खड़े होकर तप कर ले, तो उसके नाम के साथ चेहली लग जाता है। तो ये एक संप्रदाय की, सूफ़ी संप्रदाय की एक विशेषता इसको माना जाता है। और उसके बाद आप ये लीजिए कि जो सबसे बड़ी बात है कि वो जो मकबरा है अब भी वहाँ मौजूद है, उसके 2-3 हिस्से हैं। महत्व क्यों नहीं दिया जाता इस बारे में ज़्यादा टिप्पणी की ही नहीं जा सकती, क्योंकि सामग्री भी विवाद की जो है वो सामने आई नहीं कोई भी। लेकिन कुछ एक बातें जो सर्वसहमत हैं और सर्वसम्मत हैं, उनमें एक बात ये भी है कि ये दारा शिकोह के उस्ताद थे। और दारा शिकोह ने अपनी आध्यात्मिक शिक्षा इसी गुरु से पाई थी, प्राप्त की थी। और यहाँ तक कि दारा शिकोह ने जितने भी हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुवाद अरबी फ़ारसी में किए थे, या अपना कुछ एक अन्य दार्शनिक आध्यात्मिक पुस्तकों के अनुवाद भी उन्होंने, दारा शिकोह ने स्वयं किए थे। कहा यह जाता है कि यहीं बैठ कर किए थे उस्ताद के चरणों में। अब ये बात कितनी हकीकत है, इसलिए कि जो मूल जो मुद्दा है उसको ही थोड़ा सा अंधकार में रख दिया गया है। तो ये चीज़ें, इनका प्रमाण जो है वो मिलना ज़रूरी है। लेकिन इस बात का प्रमाण तो मिल गया कि ये दारा शिकोह के गुरु थे, और बाकायदा वो उसी तरह से इनको सम्मान देते थे दारा शिकोह। और ये भी कहा जाता था कि जितने भी अनुवाद दारा शिकोह ने किए, उन सब में जो गाइडेंस थी, जो मार्गदर्शन था, चाहे वो भाषागत था, चाहे वो विषयगत था, सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ था, वो सारा का सारा इसी शेख चेहली साहब की जो महानता थी उसी का एक प्रमाण था कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर अपने इस शिष्य को इस काबिल बना दिया कि वो सदा चर्चा में रहे और अध्यात्म की ओर मुड़ जाए। तो ये बहुत सारी विशेष बातें हैं। और उसके बाद जो दूसरी, जो अंतिम बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि इस मकबरे की स्थापत्य कला, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये कई बार कुछ मॉन्यूमेंट्स जो हैं, कुछ स्मारक जो हैं हम भूल जाते हैं, और ये इसको कुछ एक स्थापत्य कला के विशेषज्ञों, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने इसे हरियाणा का ताज भी कहा है। उनकी मुराद ताज महल से नहीं थी, मुमताज़ से नहीं थी, उनकी ये थी कि हरियाणा का ताज अर्थात एक ऐसा स्थापत्य की दृष्टि से सुंदर स्थल जिसकी कल्पना जो है वो किसी भी सबसे प्रमुख विरासत के रूप में की जा सकती है। तो ये जो ताज ऑफ हरियाणा, जिसको कलिंघम ने भी कहा और ताज ऑफ हरियाणा में रॉस ने भी कहा, और इसकी चर्चा बहुत सारे यात्रियों ने, विदेशी यात्रियों ने, विदेशी विद्वानों ने भी की, उसकी इस तरह से उपेक्षा कई बार चुभती है। अब भी वो वहाँ पर इमारत कायम है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को वहाँ जाने का प्रोत्साहन नहीं मिलता। विशेष सामग्री जो उपलब्ध होनी चाहिए किसी स्मारक के बारे में, वो भी ज़्यादा अच्छे ढंग से उपलब्ध नहीं है। तो ये हमारी अपनी स्थिति का मामला है, तो हमें अपनी स्थिति पर एक बार विचार कर लेना चाहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।